अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एज अकेडमी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको 11th क्लास इस्लामियात के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझना है कि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है 11th क्लास इस्लामियात का वो किस तरह आता है। इस तरह है स्टूडेंट्स के जो इस्लामियात का पेपर होता है इसके टोटल मार्क्स 50 होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 10 एमसीक्यूज होते हैं और इसके 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और इसके 40 मार्क्स होते हैं। सो टोटल जो मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स वो कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए। अब आएंगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो है स्टूडेंट्स क्या? वो है ये वाला, शिर्क किसको कहते हैं और इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है ये, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो गया? शिर्क की तारीफ और इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है वो। दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है लॉन्ग क्वेश्चन, इंसानी जिंदगी पर अकीदी तौहीद के असरात। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने फिर क्या करना होगा? सारे ये लिखना होगा, फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ठीक है। ये जो खुददारी है इनकी सारी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर ये जो रिसालत है स्टूडेंट्स, रिसालत पर नोट लिखे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने नोट करना है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वो है वही से क्या मुराद है। सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वही। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको भी आपने नोट करना है। इस तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो है खत्म नबूवत, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खत्म नबूवत पर नोट लिखे, तो इस तरह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ नामूस रिसालत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, सो इसको भी आपने समझना है स्टूडेंट्स। और मलाइका पर ईमान या मलाइका से क्या मुराद है, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है आखिरत का मफहूम। सो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आखिरत का मफहूम क्या है। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है 11th क्लास इस्लामियात में वो है इस्लाम में अकीदा आखिरत की अहमियत। सो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स किसके लिए? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसमें फिर आपने सब ये लिखने होंगे। इसके मश्क में स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिर्क किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ अक़साम, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आसमानी किताबों पर मुफस्सिल तबसरा करें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो इसके साथ साथ ये भी आपने नोट करना है। मलाइका भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बाबी 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है अरकान इस्लाम। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरकान इस्लाम में सारे आपने जो सारे अरकान है वो लिखने होंगे। और इसके अरकान में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नमाज, ठीक है। नमाज लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नमाज के फवाइद, ये वाला, ठीक है। नमाज के फवाइद क्या है? सो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट करना है। इस तरह नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है रोजे के इज्तिमाई फवाइद। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोजे के इज्तिमाई फवाइद ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़कात जो है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे ज़रूर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ज़कात की जो मफहूम है या तारीफ ये। नेक्स्ट ज़कात के माशी फ़वाइद, मुआशरती फ़वाइद, इस सारे, और ज़कात के जो मसारिफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़कात में से। सो ज़कात का जो सारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। और अदायगी ज़कात के चंद उसूल भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हज का मफहूम क्या है, ठीक है। हज का मफहूम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ। और इसके फवाइद, हज का मफहूम एंड हज का फवाइद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहाद का मफहूम या तारीफ और जिहाद की मुख्तलिफ अक़साम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है कि जिहाद की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें या जिहाद का तारुफ करे या मफहूम बयान करें। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हुकूकुल इबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। हुकूकुल इबाद में
वालिदैन का हुकूक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, वालिदैन का हुकूक इंपॉर्टेंट है, औलाद के हुकूक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसाए के हुकूक जो है ये इंपॉर्टेंट है, रिश्तेदारों के हुकूक ये इंपॉर्टेंट है, असातिज़ा और जो हमसायों के हुकूक है ये। सो ये इंपॉर्टेंट है हुकूकुल इबाद में से। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है 11th क्लास इस्लामियात में वो है इफ़ाए अहद, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ाए अहद से क्या मुराद है, इस पे या इस पे नोट लिखते तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ईसार पर नोट लिख के ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह इसमें जो और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स उसमें है हसद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हसद से क्या मुराद है या इस पे नोट देते तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके जो मश्क में इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बाबिदों में, उसमें है अरकान इस्लाम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और 8 नंबर जो है स्टूडेंट्स मंदरजल के हुकूक व फ़राइज़ पर मुख्तसर नोट लिख के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रिश्तेदार हमसाए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। 22 जो है स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें है सबसे पहला स्टूडेंट्स रहमतुल लिल आलमीन, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। दूसरा है स्टूडेंट्स कि औरतों के लिए रहमत हुजूर सल्लम और बच्चों के लिए रहमत। सो ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए रहमत थे और बच्चों के लिए रहमत। सो इसको भी आपने बयान करना होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। यतीमों और ग़ुलामों के लिए रहमत थे, तो इस तरह ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स अफ़ू व दरगुज़र, ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इस तरह और जो है स्टूडेंट्स इसमें इम्पोर्टेंट 22 में वो है ज़िक्र और इसकी अक़साम। ज़िक्र से क्या मुराद है और इसकी अक़साम। सो ये इम्पोर्टेंट हो गए इस चैप्टर से। इसके एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स उसमें है ये फर्स्ट नंबर जिसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और ये लास्ट नंबर। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने सारा डिटेल फिर लिखना होगा। हरूफ कुरान व हदीस में जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट इसमें है कुरान मजीद के अस्मा, जिसमें मुख्तलिफ नाम है कुरान मजीद के, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कुरान मजीद की फ़ज़ाइल कुरान मजीद, ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वही क्या है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही से क्या मुराद है या वही क्या है। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स उसमें है मक्की और मदनी सूरत में क्या फ़र्क, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है हिफाजत व तदवीन कुरान मजीद, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने नोट करना है अपने साथ। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स उसमें है हदीस क्या है और इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम, हदीस से क्या मुराद है और इसकी मुख्तलिफ अक़साम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने नोट करना है और याद भी करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह आता है स्टूडेंट्स के इसमें एक हदीस होता है मेरे ख्याल से और एक कुरान की आयत होती है, तो इसकी आपने तशरीह करनी होती है। तो इसके लिए आपने हदीस को देखना होगा, इसमें जो हदीस दिए गए और जो कुरानी आयात है इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, मुंतखब आयात ये वाले। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में दो आयात आते हैं, सॉरी एक आयात आता है या दो आयात आते हैं या एक आयात और एक हदीस आता है जिसकी आपने तशरीह करनी होती है। तो इसके लिए आपने लास्ट में ये कम तादाद में ये हदीस दिए गए हैं और कुरानी आयात और हदीस, तो इसको आपने याद करना होगा और इसकी जो तशरीह है वो आपने याद करनी होगी।